चिकन साइंस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पहले दिन पे आप जो अपने बर्ड्स के साथ करेंगे उसमें सबसे पहले यही कि आप हैचरी के अंदर अपने चिक्स को मैरक्स की वैक्सीन करवाएंगे। 0.2 ml की डोज़ होगी उसकी और एक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर होगा। ये प्रोसेस किया जाता है हैचरी के अंदर। और जब आपके पास बर्ड फार्म पे आता है तो आप उसके लिए जो जगह मुहैया करते हैं उसे वो 0.25 से लेके 0.30 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से आप अपने चिक्स को जगह देते हैं। अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे तो आप अपने बर्ड्स की फ्लशिंग करेंगे। और फ्लशिंग के लिए जो चीनी के साथ जो फ्लशर इस्तेमाल होता है उसकी मैंने सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं जितने भी नाम लूँगा उन सब की नीचे तफसील से मैंने वजाहत की हुई है कि ये कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए और कैसे इस्तेमाल होती है। इसके साथ आप इसमें विटामिन सी इस्तेमाल करेंगे या फिर आप ORS या ग्लूकोज दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका चूज़ा कितना लंबा सफ़र करके आया है। अगर वो लंबा सफ़र करके आया हैचरी से फार्म तक तो फिर आपको ये दोनों चीज़ें चलानी पड़ेंगी, 1:1 की रेशो से या 1:2 की रेशो से। ये आप उस पर फैसला करेंगे कि आपने ORS उसमें चलाना है अपने चिक्स के अंदर या फिर आपने इनके अंदर ग्लूकोज चलाना है। रोशनी आप लगातार देंगे, दर्जा हरारत 34 से 35 पे रखेंगे, नमी 65 से 75 के दरमियान रखेंगे। नीचे ब्रूडिंग पेपर लाजमी होना चाहिए। बर्ड का वज़न करें, उसकी यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करें। डे 2 के ऊपर आपने बिल्कुल वैसे करना है कि रोशनी भी बर्ड को दिए रखनी है ताकि उसको खाना खाने में, पानी पीने में कोई दिक्कत पेश ना आए। कुछ शाई बर्ड्स होते हैं, शर्मीले बर्ड होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, कोई बीच में सुस्त होंगे, कोई लंगड़े होंगे। तो ये लगातार उसे रोशनी देनी पड़ेगी। दर्जा हरारत आज के दिन भी दूसरे दिन पे भी आप 34 साढ़े 34 पे रखेंगे। नमी आप 65 से 75 के दरमियान रखेंगे। 75 से ऊपर जाना शुरू होगी, अगर 80 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो आपके बर्ड में प्रॉब्लम होगी ढेर सारी। ब्रूडिंग पेपर नीचे मौजूद होना चाहिए उसका। आपने अपने बर्ड्स को पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मुहैया करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स उसको चलाना है 1:2 या 1:3 की रेशो से, जो रिकमेंडेड डोज है उसके ऊपर। आज भी अगर ज़रूरत महसूस करें कि ORS हमें चलाना चाहिए तो आप उसके अंदर ORS चलाएं। मल्टीविटामिन उसके अंदर चलाएं जिसकी मैंने तफसील नीचे बयान की हुई है। विटामिन सी आप चलाएंगे अगर अगर आपको नज़र आ रहा है कि हमारा बर्ड स्ट्रेस के अंदर है। और ये डे 2 पे या डे 3 पे आके हम कॉक्सीडियोसिस की वैक्सीन करते हैं, या तो कॉक्सी की वैक्सीन करते हैं इसके अंदर, या फिर हम फीड के अंदर कॉक्सीडियोस्टेट्स मिलाते हैं। और लाइट इस दिन भी दिए रखनी है। स्पेस आपने जगह अपने बर्ड की वही रखनी है। ब्रूडिंग पेपर नीचे मौजूद होना चाहिए। ब्रूडिंग पेपर नीचे मौजूद होने से क्या होगा कि दूसरे दिन पे भी आके आपके बर्ड के जो तलवे हैं, जो पाँव का निचला हिस्सा है, वहाँ पे वो अभी तक वो बड़े नाजुक हैं। अगर ब्रूडिंग पेपर आज के दिन भी दूसरे दिन भी हटा देंगे तो वो उसका जो फुट पैड्स है वो ज़ख्मी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये पहले दिन और दूसरे दिन एक तो रोशनी लगातार बर्ड को देनी है 48 घंटे के लिए, और दूसरे नंबर पे आपने ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना। और ये आपने फैसला करना है कि आपका जो पिछला फ्लाक गुजरा था उसमें काक्सी का किसी टाइम पे कोई अटैक तो नहीं आया। अगर अटैक आया था तो फिर इस मरतबा आपने लाजमी काक्सी की वैक्सीन करनी है अपने बर्ड्स के अंदर, और अपने बर्ड्स को काक्सी के अगेंस्ट उसको इम्यूनिटी बना के देनी है। क़ुव्वत मदाफ़त अपने बर्ड्स के अंदर आपने लाजमी पैदा करनी है। ये पहला और दूसरा दिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्म्स के ऊपर इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ नहीं होती क्योंकि उसके बाद बर्ड जब फीड पे आने लगता है, फीड वगैरह खाता है, आप दूसरे प्रोसेसेस उसके अंदर करते हो तो उसकी जो इंटेस्टाइन है, जो अंतड़ियाँ हैं, वो डेवलप होना शुरू होती हैं। उसके बाद उसकी जो योक होती है, जो जर्दी होती है, वो बाकायदा उसमें हज़म होना शुरू होती है। यहाँ से आगे इन्फेक्शन शुरू होता है तो हम तीसरे दिन पे क्या करते हैं, अपने बर्ड्स को हम एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, मसलन के साल्मोनेला हो गया, इकोलाई हो गया, पास्टरेला हो गया, उनमें उसके लिए आप एनरोफ्लैक्सासिन और कोलिस्टिन करवाएंगे। ये 2 एंटीबायोटिक्स आप इसको यूज़ करेंगे। रोज़ाना आपने इनको 8 घंटे के लिए चलाना है और कम अज़ कम इनका जो है ना 4 से 5 दिन तक इसका कोर्स करवाना है। इसके साथ अपने बर्ड्स को आप इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे और विटामिन सी इसके साथ आप अपने बर्ड्स को ऑफ़र करेंगे। जब आपका चौथा दिन आ जाता है तो चौथे दिन पे आपने नीचे से ब्रूडिंग पेपर हटा देना है, क्योंकि अब उस ब्रूडिंग पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बीठें लग जाती हैं, वो गंदा हो जाता है। इस दिन भी आप एनरो और कोलिस्टिन का कोर्स जारी रखेंगे। उसके साथ आप टोनी लीवर चलाएंगे और उसके साथ आप इलेक्ट्रोलाइट्स अपने बर्ड्स को ऑफ़र करेंगे। ये तीसरे दिन पे आके आप इलेक्ट्रोलाइट्स की डोज़ को ज़रा थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। लाइक पहले अगर 1:2 से था तो अब इसे आप 1:3 पे लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद 5वें दिन में जब आप इंटर होते हैं तो उस वक्त भी आप एनरो और कोलिस्टिन का कोर्स आप उसमें जारी रखेंगे। साथ इसके आप अपने बर्ड्स को लिवर टॉनिक्स देंगे ताकि उसका मेटाबॉलिक रेट जो है, उसका मेटाबॉलिज्म बेहतर रहे, जिस्म के अंदर टॉक्सिन ना बने, पॉइजनिंग ना हो, जहर ना बने। इलेक्ट्रोलाइट्स दिए रखें, क्योंकि इस दिन पे आके हल्का फुल्का 5वें दिन पे आके बर्ड को हल्का फुल्का सांस का मसला होता है, इसलिए इसको आप आर्सुलवन सुपर देंगे। आर्सुलवन सुपर में ब्रोमोहेक्सिन, यूकलिप्टस ऑयल और दूसरी चीज़ें होती हैं, ये उसकी सांस में आसानी के लिए इस्तेमाल होता है। 6ठे दिन पे आके आप
अपने बर्ड को फिर से एनरोल कोलिस्टिन का कोर्स जारी रखें, लिवर टॉनिक्स इसके साथ जारी रखें, टोनी लीवर की फार्म में या कोई और अच्छा आपके पास लिवर टॉनिक मौजूद है वो आप जारी रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जारी रखें और आर्सिलवन सुपर भी आपने जारी रखना है, क्योंकि इन दिनों में सांस का मसला बर्ड को बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी फंगस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, वो हैचरी की किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, वो आपकी मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है। ये आपने इसके अंदर लाजमी तौर पर जारी रखना है। 7वें दिन पे आके अपने बर्ड की आपने स्पेस थोड़ी सी बढ़ानी है। यहाँ पे आप आके 0.45 से 0.5 पे अपने बर्ड की स्पेस को कर देंगे और इसमें मल्टीविटामिन चलाने हैं। एडेक की फार्म है जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मौजूद होते हैं। साथ आप विटामिन सी जारी रखेंगे और इस दिन पे आके आपने आईबी और एनडी की वैक्सीन करनी है जो कि MA5 क्लोन 30 की फार्म में होती है। और उसके बाद आप विटामिन ई सेलेनियम इसमें चलाएंगे ताकि बर्ड स्ट्रेस वगैरह से बाहर आ सके। फिर उसके बाद जब आपका 8वां दिन आता है तो 8वें दिन पे आके आपने फिर मॉर्निंग टाइम पे इसको टोनी लीवर देना है, लिवर टॉनिक्स। उससे अगले पानी में एडेक के साथ विटामिन सी। और अगर आपकी मुर्गी अंडे वाली है तो इस दिन पे आके आप अपने बर्ड्स को डिबीकिंग करेंगे। 9वें दिन पे आके फिर से आप बर्ड को लिवर टॉनिक्स देते रहेंगे, साथ एडेक देंगे, विटामिन सी देंगे और आर्सिलवन सुपर का पानी भी आप इसके साथ जारी रखेंगे। क्योंकि अगर आपने डिबीकिंग की है तो हार्ट ब्लेड के साथ लगने के बाद बर्ड को फिर से हल्के फुल्के सांस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। 10वें दिन पे आके अपने बर्ड को यहाँ पे आपने प्लेन वाटर देना है। अगर कोई मेडिकेशन ज़रूरी समझते हैं तो तब देंगे, नहीं तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इसको सादा पानी देना है। 11वें दिन पे आके आप अपने बर्ड को गम्बोरो की स्ट्रेन D78, D78 या फिर यूनिवैक्स BD की वैक्सीन करेंगे। ये आप पानी में करें या स्प्रे के ज़रिए करें या ड्रॉप्स के ज़रिए करें, लेकिन आपने करनी पूरी एहतियात के साथ है। इसके साथ आर्सिलवन सुपर और चूँकि इस वैक्सीन के बाद बर्ड को बुखार होता है और एरिनेक देंगे आप। 12वें दिन पे आके आप उसको आर्सिलवन सुपर जारी रखें, एरिनेक जारी रखें और इलेक्ट्रोलाइट्स अपने बर्ड्स को आप ऑफर करेंगे। इसके बाद जब आप 13वें दिन में एंटर होते हैं तो 13वें दिन पे आपने किल्ड वैक्सीन करनी है जो कि ND, IB और IBD की किल्ड वैक्सीन है, रानी खेत की, मुतद्दी बीमारी की और गम्बोरो की। इसके साथ अपने बर्ड्स को आप एडेक का ऑफ़र करें, विटामिन सी दें और एरिनेक के साथ आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी दें अपने बर्ड को। इसमें से कोई चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। देखने वाली ये चीज़ होती है कि आपका बर्ड कितने ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है और कंडीशन क्या है। 14वें दिन पे आके आप अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट ऑफ़र करें हल्की डोज के साथ और उसके साथ आप बुखार का कोई ना कोई सिरप अपने बर्ड्स के अंदर लाजमी तौर पे चलाएंगे। 15वें दिन पे अपने बर्ड्स को आप सादा पानी दें। 16वें दिन पे आके आपने IB की वैक्सीन करनी है अपने बर्ड्स को, लाइव पानी वाली वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन होगी इसकी स्ट्रेन होगी IB वेरिएंट 491। उसके बाद बर्ड को स्ट्रेस से निकालने के लिए विटामिन ई और विटामिन सी का पानी दें। 17वें दिन पे आके आप अपने बर्ड को फिर सुबह के पानी में लिवर टॉनिक्स दें और उसके बाद आर्सिलवन सुपर दें ताकि सांस का हल्का फुल्का मसला जो उसमें है वो बर्ड से आसानी से निकल जाए बाहर। उसके बाद 17वें दिन पे आपने फिर अपने बर्ड को लिवर टॉनिक्स और आर्सिलवन सुपर के बाद 18वें दिन पे एंडी लासोटा की वैक्सीन करेंगे और वैक्सीन करने के बाद स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए विटामिन ई और विटामिन सी अपने बर्ड्स को लाजमी ऑफ़र करने हैं आपने। 19वें दिन पे आके आप फिर से उसको लिवर टॉनिक्स देंगे क्योंकि इन दिनों ना मेटाबॉलिक रेट बर्ड का बड़ा डिस्टर्ब होता है, पॉइजनिंग के बड़े चांसेस होते हैं, इसलिए लिवर टॉनिक्स लाजमी इस्तेमाल करते रहिएगा। उनको इलेक्ट्रोलाइट्स हल्की डोज से लाजमी ऑफ़र करते रहिएगा। उसके बाद जो बर्ड का जब 20वां दिन आता है, 20वें दिन पे आके आप इसको मेडिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपने बर्ड को सादा पानी भी ऑफ़र कर सकते हैं। जब बर्ड का 21वां दिन आता है यहाँ पे आएगा गम्बोरो का दूसरा शॉट और यहाँ पे जो स्ट्रेन इस्तेमाल होगी वो इस्तेमाल होगी 228E। और फिर से अगली बात ये कि विटामिन ई और विटामिन सी लाजमी इस्तेमाल करने हैं आपने क्योंकि ये जो हैं ये स्ट्रेस रिलीजर्स हैं। और इसके बाद आपने एरिनेक भी लाजमी इस्तेमाल करना है। जब आपका 22वां दिन आएगा तो 22वें दिन पे आप आके पहले पानी में आप इसको एरिनेक दें 1 cc 1 लीटर में, दूसरे पानी में विटामिन ई और सी, तीसरे पानी में फिर एरिनेक का आपको पानी देना पड़ेगा 1 cc 2 लीटर या 1 cc 3 लीटर में। 23वें दिन पे जब आप आते हैं तो उस वक्त फिर आपने वही मेडिकेशन रिपीट करनी है, एरिनेक पहले, फिर उसके बाद विटामिन सी और ई और फिर उसके बाद एरिनेक। और उसके बाद जब आप 24वें, 25वें, 26वें और 27वें दिन पे आते हैं, इन दिनों पे आप आके अपने बर्ड को मेडिकेशन ना भी करें तो बेहतर है क्योंकि इससे आगे बहुत जल्द आपकी किल्ड वैक्सीन आने वाली है। आपने H9 की वैक्सीन अपने बर्ड्स को करनी है और जब आप H9 की वैक्सीन अपने बर्ड को एडमिनिस्टर करने लगेंगे तो H9 की वैक्सीन से पहले आपके पास विटामिन ई, सी और इलेक्ट्रोलाइट साथ लाजमी होने चाहिए। ये मेडिकेशन आप पानी में जारी रखें। इसके अंदर मिनरल्स होंगे, मल्टीविटामिन्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे। ये आपके बर्ड की जो स्ट्रेस है उससे निकालने की कोशिश करेंगे उसको, और ये बड़े हेल्पफुल होते हैं आपके बर्ड के लिए। 29वें दिन पर आप अपने बर्ड के अंदर विटामिन ई, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स जारी रखें। 30वें दिन पे आके आपने अपने बर्ड्स के अंदर बिल्कुल सादा पानी चलाना है। यहाँ पे आपको मज़ीद मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है इस जगह पे।
क्योंकि ये जो ये लगातार इतनी ज़्यादा मेडिकेशंस भी हम नहीं कर सकते अगर हमने अपने बर्ड को स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा बाहर रखा हुआ है। तो उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके बाद भी जो मेडिकेशंस कर सकते हैं, जो वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, वो आप 32वें दिन पे अपने बर्ड को MA5 क्लोन 30 करेंगे, 40वें दिन पे चिकन अनीमिया की वैक्सीन करेंगे और 49वें दिन पे पॉक्स और AE की वैक्सीन करेंगे। 54 डे पे आप इसको H9 का एक और शॉट लगाएंगे। जब 60 दिन का हो जाएगा फिर इसको एंडी लासोटा करेंगे। ये तो हम हर महीने परफॉर्म करनी चाहिए हमें, एक महीने एंडी लासोटा और ठीक 30 दिन के बाद MA5 क्लोन 30। 70 दिन का होगा तो उसको इन्फेक्शियस लैरेंजियोट्रैकियाइटिस की वैक्सीन करें। 84 दिन का जब आपका बर्ड हो जाए तो उसको IB वेरिएंट की एक और आप दूसरी स्ट्रेन देंगे जिसको CR88 का नाम देंगे हम, CR88 का। 91 दिन का हो तो फिर NDIB की वैक्सीन जो कि MA5 क्लोन 30 के नाम से आपके पास आएगी। और जब 105वें दिन का हो तो उस वक्त एग ड्रॉप सिंड्रोम और H9 की दोनों की आपने इकट्ठी किल्ड वैक्सीन देनी है। और 112 दिन का जब आपका बर्ड हो उसको CAV, 119 पे NDIB IBD और 126वें दिन पे आप अपने बर्ड्स को एंडी लासोटा करें।